अमरावती जिल्ह्याच्या अचलपूर येथे आयोजित सभेत खासदार नवनीत राणा यांनी अयोध्या, धर्म, राजकारण आणि स्थानिक एकता या विषयांवर जोरदार भाषण केले। अयोध्या येथे उभारलेल्या धर्मध्वजावर पाकिस्तानकडून टीका होत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी देशाच्या पंतप्रधानांवर होत असलेल्या टीकेवर संताप व्यक्त केला। राणा यांनी आपल्या भाषणात धर्मध्वजावर प्रश्न उपस्थित करण्याविरुद्ध कठोर शब्दात प्रतिक्रिया नोंदवली। त्यांनी सांगितले की धर्माच्या प्रतीकांवर उंगली उठवणाऱ्यांना जनता कठोर उत्तर दे आणि त्या विरोधात एकतेने उभे राहणे गरजेचे आहे। त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की क्षेत्रातील तीनही जागांवर कमळाचे प्रतिनिधी निवडून येणे आवश्यक आहे आणि यासाठी मतदारांनी एकसंध राहावे। यावेळी त्यांनी विकास आणि सामाजिक सलोखा टिकवण्याची गरजही मांडली। अचलपूरमध्ये एकता टिकून राहिली तर कुठलीही अस्थिरता, दगडफेक किंवा धार्मिक वैमनस्य निर्माण होणार नहीं, असे त्या म्हणाल्या। अगर अचलपुर में एकता रहेगी तो न दुर्गा देवी पर पत्थर फेंके जाएंगे, न गणेश उत्सव में कोई हरा झंडा लेकर खड़ा होगा और न ही हमारी माँ बेटियों की तरफ कोई नजर उठा पाएगा, असे त्यांनी सांगितले। त्यांनी कार्यकर्ते आणि नागरिकांना विकासाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले। सच्चाई और विकास के साथ खड़े कार्यकर्ता ही सबसे मजबूत होते हैं। पैसा आ जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन एकता और सत्य हमेशा साथ रहते हैं, असे त्या म्हणाल्या। धर्म का ध्वज जो अयोध्या में खड़ा किया, पाकिस्तान से उंगलियां उठाई जा रही हैं कि अपने विचारों को लेकर देश के प्रधानमंत्री दूसरे लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करूंगी, जो धर्म ध्वज पे हाथ उंगली उठाता है उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए और तीनों से तीनों कमल इस क्षेत्र में हम लोगों को चलाना है। क्या चलाना है? जाकर उंगली काटने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक होते हैं तो हमने हमारी एकता बाहर आके दिखाना चाहिए। कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली काटने की भी तैयारी हम लोगों में होनी चाहिए। कितने लोगों ने तैयारी की है कि अबे भैया को न्याय मिलना चाहिए। 23 वर्ष का कार्य कीर्ति जो उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अभी हम उनके लिए तैयार है। हाथ ऊपर करके मुझे दिखाइए। रूपाली दीदी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार अगर होंगे तो एक भी मतदान भगवा छूट किसी और को ये क्षेत्र में नहीं जाएगा। ये विचार लेकर बावनकुळे साहेब, या मतदारसंघामध्ये आम्हाला काही जास्त अपेक्षा नाही आहे। या मतदारसंघामध्ये जे फिने मिल आहे त्याच्यासाठी आपण मीटिंग घेतली, प्रवीण भाऊनी घेतली, रवी भाऊ सगळे मिळून आपण या फिने मिल साठी मीटिंग घेतली। मला आपल्याकडनं आमच्या क्षेत्राचे जे एवढे मजदूर आहेत त्यांना एवढीच अपेक्षा आहे की तो फिन्नी मिल या क्षेत्रातली परत लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे। तेवढाच फक्त शब्द आपल्याकडनं हवा आहे आणि आमची सरकार आहे ते फिन्नी मिल सुरू होणारच, त्याच्यात कोणतीही डाऊट नाही। चांदूर बाजारचे काही प्रकल्पग्रस्त आमचे शेतकरी आहे ज्यांचे पैसे मंजूर झाले आहे पण त्यांना अजूनपर्यंत पैसे भेटले नाही। त्यांना लवकरात लवकर जर आपण दिलं ते सगळे शेतकऱ्यांचे मदत होईल। मी एवढाच आपल्याला विश्वास देते कि अबे दादा पूर्ण अबे भैया अचलपुर मतदार संघ को प्रवीण भैया की साथ लेकर ये मतदार संघ में आगे बढ़ाने का काम करेगा। विकास को साथ दीजिए, सच्चे कार्यकर्ता के साथ खड़े रहिए। पैसा आज मिलेगा, कल कोई नहीं देगा। अगर अचलपुर में एकता रहेगी तो कोई पत्थर दुर्गा देवी पे नहीं फेंकेगा। अचलपुर में एकता रही तो गणपतियों में हरा झंडा कोई सामने लेके खड़ा नहीं होगा। अचलपुर में एकता रही तो हमारी बहन बेटियों को कोई नजर से उठा के देख नहीं पाएगा और ये एकता हम लोगों को हर बार दिखाना है।